नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुख करते इस खबर की और खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां देश के अग्रणी रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने बुधवार को शिशिर रामेश्वर नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन के तीसरे संस्करण का भव्य शुभारंभ किया। यह राष्ट्रीय स्तर की मॉक परीक्षा आगामी 30 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर के एनडीए और सीडीएस अभ्यर्थी हिस्सा लेकर वास्तविक यूपीएससी परीक्षा जैसा अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। एकेडमी के अनुसार पिछले 2 सफल संस्करणों के बाद इस साल SRNTS 3.0 का आयोजन और भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इसमें सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विभिन्न प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के हजारों अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इस बार परीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता 1.72 लाख रुपए के नगद पुरस्कार और मेधावी विद्यार्थियों के लिए 100% छात्रवृत्ति है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 1 लाख रुपए नगद, दूसरे स्थान पर 51,000 रुपए और तीसरे स्थान पर 21,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही विजेताओं को लिखित परीक्षा, एसएसबी इंटरव्यू की 100% छात्रवृत्ति, कंप्लीट स्टडी किट भी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रैंक 500 तक स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है, ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक सहयोग के साथ गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और विशेषज्ञ मेंटोरशिप मिल सके। एकेडमी के सीएमडी और चेयरमैन शिशिर दीक्षित ने कहा कि SRNTS केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अपनी तैयारी को राष्ट्रीय स्तर पर परखने का एक सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और नगद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना है, जिससे आर्थिक कारणों से कोई भी योग्य छात्र रक्षा सेवाओं की तैयारी से वंचित न रहे। SRNTS 3.0 की परीक्षा नवीनतम यूपीएससी पैटर्न पर आधारित होगी। अभ्यर्थियों को वास्तविक परीक्षा जैसा वातावरण, ऑल इंडिया रैंक, विस्तृत प्रदर्शन, विश्लेषण और देश भर के प्रतिभागियों के बीच अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा। परीक्षा के लिए पंजीकरण शुल्क 99 रुपये रखा गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2026, जबकि परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित होगी। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने देश भर के सभी एनडीए और सीडीएस अभ्यर्थियों से इस राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षा में भाग लेकर अपने सैन्य अधिकारी बनने के सपने को नई दिशा देने का आह्वान किया है। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी शिशिर रामेश्वर नेशनल टैलेंट हंट 3.0 को आज लॉन्च कर रहा है। ऑफिशियल लॉन्च है आज, जिसमें हम 30 अगस्त को देश भर में मल्टीपल सिटीज में, मतलब अगर मैं सेंटर्स की बात करूं तो 38 सिटीज में एंड 156 स्कूल सेंटर्स में हम इस एग्जाम को का आयोजन कर रहे हैं। इससे पहले एक ग्रेट सक्सेस रहा है ये हमारा इनिशिएटिव, जिसमें से इस बार भी एनडीए जो टॉपर्स हैं, इसी एग्जाम के तहत हमने उनका टैलेंट हंट किया, जिसमें से अभी हाल ही में 2 दिन पहले सीकर्स की एक बच्ची ने एनडीए 157 में रिकमेंडेशन प्राप्त किया है, पूजा, जो इससे पहले SRNTS 2.0 में उसका जो रैंक था वो था 25। इससे पहले असद अंसारी हमारे देहरादून सेंटर से, उसने फ्लाइंग ब्रांच एयरफोर्स के लिए क्वालिफाई किया था इंडिया 156 में। वो भी SRNTS के तहत स्कॉलरशिप लेके ही आज वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है। जो ये एग्जाम है, इसका उद्देश्य ये है कि जो वंचित बैकग्राउंड के, पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो महंगी कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या वो संसाधन उनको नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक प्लेटफॉर्म सिर्फ चाहिए, उनके कॉन्फिडेंस में कहीं कमी नहीं होती है। और ये जो SRNTS एग्जाम है, ये उनको एक कॉन्फिडेंस, उनको एक प्लेटफॉर्म देता है, जहाँ से उनको एनडीए का रियल एग्जाम जैसा एक एग्जाम का फील होता है, जिसमें हम हमारी जो टीम है उसको इंडियाज बिगेस्ट मॉक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, और हम उनके पास जाते हैं, उनके शहर पे जाते हैं, बच्चों के पास हमारी टीम जाती है एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। और एग्जाम का जो लेवल होता है वो एनडीए और सीडीएस के एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे हमने रखा है। सिर्फ 2 सप्ताह पहले उनको रियल एग्जाम फील देने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव इसका बिल्कुल क्लियर है कि जो टैलेंटेड जेन्युइन जो पोटेंशियल है आर्म फोर्सेस को, वो मिलना चाहिए, और उसके लिए हम उनको स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं। इससे पहले ऑल इंडिया रैंक 1 SRNTS में, इससे पहले वाले SRNTS में जिसका हासिल हुआ था, वो एक गरीब किसान परिवार का बच्चा था, अमन, जो मैनपुरी का रहने वाला था, और उसने अभी हाल ही में उसने भी एनडीए ज्वाइन किया है। और उन बच्चों को सिर्फ एग्जाम में अटेम्प्ट
अपीयर करके उनको सिर्फ इंडिया जाने का सपना तो पूरा होता ही है, बट अगर इस एग्जाम में बच्चे अच्छी रैंक हासिल करते हैं तो उनको जो इंडिया में आने वाला खर्चा होता है, जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 को 1 लाख रुपए का प्राइज दिया जाता है, ऑल इंडिया रैंक 2 को 51,000 दिया जाता है, AIR 3 को 21,000 दिया जाता है, स्टडी किट हम देते हैं, फ्री SSB के बैचेस हम देते हैं डिजर्विंग कैंडिडेट्स को। तो बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स जो ऑल ओवर इंडिया से हैं, गांव से हैं, वंचित बैकग्राउंड से हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे होते हैं, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जरूरी नहीं कि आपके 95% आए या आप CBSE या कॉन्वेंट स्कूलिंग से हैं तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इस एग्जाम का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप डिजर्विंग हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर जेन्युइन क्वालिटीज हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, एक समझदार हैं, प्रोग्रेसिव हैं, राष्ट्र प्रथम का भाव आपके अंदर है, नेशन फर्स्ट की स्पिरिट के साथ आप इस देश के लिए कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये SRNTH एक प्लेटफॉर्म है। और इसी का 3.0 मतलब सक्सेसफुली 2 एग्जाम हम कराने के बाद इससे बड़ा कोई मॉक टेस्ट इंडिया में नहीं होता है। इससे ज्यादा जो एस्पिरेंट्स सबसे ज्यादा इस एग्जाम में बैठते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है मैं सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। जो बच्चे ऑलरेडी इसके, काफी बच्चों ने, हजारों बच्चों ने ऑलरेडी इसको अप्लाई कर दिया है कल से वेबसाइट में। आज मेरे पास डेटा मॉर्निंग में पता चला कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इसको बल्क में स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सैनिक स्कूल्स में, मिलिट्री स्कूल्स में, मैं बताना चाहता हूं कि RIMC, RMS और सैनिक स्कूल के बच्चे भी इस एग्जाम में बैठते हैं। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। थैंक यू। ऐसा इस बार क्या खास संस्थान कर रही है कि अधिक से अधिक बच्चे इस मॉक टेस्ट में भाग करें? देखिए, हमने इसको पहले से ही, जैसे अभी आज देखें तो हमने लगभग इसको 25 दिन पहले इस एग्जाम को लॉन्च कर दिया है, जिससे हम इसकी वाइड पब्लिसिटी कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स, लोकल न्यूज़पेपर्स के थ्रू, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, जिससे बच्चों तक, बहुत सारे गाँव में बच्चे होते हैं उनको कोई बताने वाला नहीं होता है। जैसे हम लोग जब उस उम्र में, जब 16-17 साल में होते हैं, तो हमें लगता है कि हमें एक राइट गाइडेंस की कमी है। तो बहुत बच्चों को SRNTH, जो आपने सवाल पूछा कि नहीं पता चल पाता है कि इतना अच्छा इनिशिएटिव है, तो उसके लिए वाइड पब्लिसिटी हम इसको कर रहे हैं। ग्रासरूट लेवल पे हम इसको कैंपेन कर रहे हैं, स्कूल्स में हमारी टीम जा रही है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, इनके थ्रू बच्चों तक हम पहुंच रहे हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें QR दिया हुआ है, या आप गूगल में भी सिर्फ टाइप करेंगे SRNTH 3.0 अप्लाई, हाउ टू अप्लाई या अप्लाई, तो अपने आप एक लिंक आता है। सिंपल प्रोसेस, आप अपनी डिटेल फिल करते हैं। आप इसके लिए NDA एग्जाम या CDS एग्जाम के लिए एक्चुअल में एलिजिबिलिटी जो NDA CDS एग्जाम की, वही इस एग्जाम में अपेयर होने की है। अगर आप जेन्युइन एस्पिरेंट हैं, अगर आप इस एग्जाम को लिख रहे हैं इस बार, तो आप इस एग्जाम को भी आप दे सकते हैं। कहाँ ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है? 38 सिटीज में एग्जाम है। जैसे जो मेन कुछ प्रमुख सिटीज हैं जो मुझे याद है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे लखनऊ में ये एग्जाम है, देहरादून में एग्जाम है, इंदौर में एग्जाम है, गोरखपुर में एग्जाम है, प्रयागराज में है, बनारस सेंटर है, पटना सेंटर है। हम इसको सीकर में भी इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं। देश के हैदराबाद में, बेंगलोर में, ऐसे 38 सिटीज हैं जहाँ पे हम इस एग्जाम को, झांसी में भी एग्जाम हो रहा है, आगरा में भी एग्जाम हो रहा है। तो मल्टीपल सिटीज हैं जहाँ पे इस एग्जाम, कानपुर में एग्जाम हो रहा है, हिमाचल में, जम्मू में, झारखंड में। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी टीम आज से नहीं, सालों से इसी काम को कर रही है। तो मुझे लगता है कि हमें ये पता है कि एग्जाम, हमारी टीम को जो ट्रेंड एनालिसिस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और जब इस क्वेश्चन पेपर को बनाया जाता है तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि इससे काफी क्वेश्चंस सिमिलर मिले, जिससे बच्चे को एक 14 डेज पहले एक उसको रियल एक्सपीरियंस मिले उस एग्जाम में बैठने का। तो मेरा मैसेज यही है कि आप डेफिनेटली जितने मॉक टेस्ट आप इस एग्जाम से पहले देते हैं, दैट इज क्रैकिंग कोड टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। जो मल्टीपल मॉक्स देते हैं उन बच्चों का बेहतर स्कोर होता है, और ये एक ऐसा मॉक है जो रियल एनडीए का फील कराएगा। बिकॉज जब बच्चा एनडीए एग्जाम में भीड़ देखता है तो बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लैक होता है। तो ये एग्जाम वही है जिसमें आपको एनडीए से पहले एनडीए यूपीएससी जैसा फील देने की हमारी टीम कोशिश करती है। हूबहू एकदम एग्जाम का पेपर होता है, सेम आपको लगेगा कि आप एनडीए का यूपीएससी के किसी सेंटर में एग्जाम लिख रहे हैं। और जो एग्जाम सेंटर्स भी हम बनाते हैं वो एग्जाम सेंटर। जी, सवाल है जेनजी के बारे में, सेंचुरियन डिफेंस करने का क्या हाल है, प्रोसेस है, क्या? जेनजी के बारे में देखिए, जो जेनजीज की जनरेशन है, अगर हम पहले से देखें, हम अपने दर्शन के जो भारतीय दर्शन है उसमें अगर हम उपनिषद या शास्त्रों की बात करें, वहां से सवाल पूछने का जो क्रम है,
आप देखिए, हम जो हमारा दौर था वो रेडियो से हम एआई तक आए। अगर हम सवाल हमारे मन में हमेशा होते हैं, तभी हम नए नए इन्वेंशंस होते हैं, चाहे एआई का हो, चाहे वो टीवी का दौर रहा हो, चाहे वो आज मोबाइल फोन का दौर रहा हो, तो सवाल पहले से लोग पूछते थे। और एआई जो जेनजी की जनरेशन है, इसका जो अभी के दौर में जैसे लोग कह रहे हैं कि सवाल ज्यादा पूछती है, तो सवाल पहले से पूछे जाते रहे हैं। लेकिन जो ये स्मार्ट जनरेशन है, इसको हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये अगर जनरेशन में कोई कमी रह गई, तो हमें लगता है कि कहीं हमारे शिक्षण प्रणाली में कहीं कमी है, हम उनको कहीं संस्कार देने में कहीं चूक हो गई है। हमारे ओटीटीज में आप देखिए, बहुत सारे ओटीटीज की जो मूवीज हैं उसमें स्लैंग यूज किया जाता है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो हमें लगता है कि हमें कहीं ना कहीं अपने कल्चरल वैल्यूज को संभाल के रखना पड़ेगा, हमें अपने संस्कारों को संभाल के रखना पड़ेगा। अगर हमारी ट्रेनिंग में कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेटली जो हमारे जेनजीज हैं वो देश का भविष्य है, दे आर फ्यूचर ऑफ दिस नेशन, एंड वो बहुत अच्छा करेंगे। नमस्कार एंड जय हिंद। मैं कर्नल अमित श्रीवास्तव हूँ और मैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में एज अ सीनियर जीटीओ लोगों को, बच्चों को गाइड करता हूँ। पिछले 3 साल से मैं सेंचुरियन के साथ जुड़ा हूँ। और ये जो आज लॉन्च है स्पेशल नेशनल टैलेंट हंट का, दिस आर दी फ्लैगशिप स्कॉलरशिप इनिशिएटिव ऑफ सेंचुरियन फाउंडेशन, जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है। पूरे कंट्री में इस तरह का कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं है which is reaching the grassroots level. पेरेंट्स और स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में? हाँ, ये एक इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो स्पेशली जितने भी हमारे बच्चे जो हम्बल सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, वो आर लुकिंग फॉर सच अ, जहाँ मैं देखता हूँ बच्चों को, दे ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट प्लेस, कहाँ उनको सबसे अच्छा गाइडेंस मिल सकता है। सो इस वक्त सेंचुरियन पूरे देश में सबसे अच्छा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे जो हम्बल बैकग्राउंड से, दे ऑल वांट टू कम टू अस। तो ये एक इतना अच्छा इनिशिएटिव है नेशनल टैलेंट हंट, जो अक्रॉस 38 सिटीज कंडक्ट हो रहा है एंड एट सो मेनी सेंटर्स। सो इतने बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि दे शुड अपियर फॉर दिस, गेट दिस स्कॉलरशिप एंड गेट द बेस्ट ऑफ द गाइडेंस। बिकॉज यहाँ पे जितने भी हमारे मेंटोर्स हैं और जिस तरह की हमारे पास फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्योंकि एसएसबी की तैयारी बहुत ही एक पिक्यूलियर और डिफरेंट तरह की तैयारी है, जहाँ बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, और ग्राउंड लेवल पे या क्लासरूम लेवल पे वो सारी फैसिलिटीज हमारे पास टू द बेस्ट पॉसिबल लेवल पे हमारे पास अवेलेबल है। द मेंटोर्स जो हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट मेंटोर्स अवेलेबल है, द रिजल्ट्स जो हमारे पास हो रहे हैं सबसे बेस्ट हो रहे हैं। लास्ट जो एनडीए रिजल्ट्स आया था उसमें ऑल ओवर इंडिया के टॉप 10 में फर्स्ट 6 सेंचुरियंस थे, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। So obviously most of them are wanting to come to us. So this is a very great initiative and very good opportunity for ये जितने बच्चे जो इस तरह से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं. So my advice to all the parents and just do it, go through it, and you will just find it is going to be of great help for you. I'm लेफ्टिनेंट कवीश गांधर और मैं एक सर्विंग ऑफिसर हूँ 11 गुरखा राइफल्स टेरिटोरियल आर्मी में, और मैं यहाँ पे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में एसएसबी मेंटोर हूँ। एंड जो एक स्पेशल मैसेज ये है कि दैट आई कैन लाइक, मैंने भी सीडीएस AFCAT वगैरह दिया था, मैंने भी एनडीए की कोशिश की थी, पर वो हुआ नहीं। एंड आज की डेट में लाइक अगर काश मेरे को भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली होती जहाँ पे आपको पूरा एक रियल फील मिल रहा है एक एग्ज़ाम का, कि आप प्रॉपर एग्जामिनेशन हॉल में आप जा रहे हैं, एडमिट कार्ड लेके रिस्पेक्टिव टाइम पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर आपका इन्विजिलेशन आपका हो रहा है, आप सब कुछ OMR के एक हूबहू जो नकल जिसको हम कहते हैं एक रियल टाइम एग्जाम की, वैसा अगर मेरे को मिलता तो आई थिंक आई वुड हैव आल्सो डन अ लॉट बेटर। So I think the present जिनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, they should avail it to the best and it will help them a lot। इसमें तो कोई डाउट नहीं, भले वो एनडीए के हों, वो सीडीएस के हों, एंड जो थोड़े से पिछड़े वर्ग से हैं, जिनका थोड़ा फाइनेंशियल इशू रहता है, बट उनके अंदर कैपेबिलिटी है, बिकॉज हार्ड वर्किंग है, तो आई थिंक उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। किस तरह का प्रेशर रहता है परीक्षार्थियों में जब वो एनडीए एग्जाम देने के जाने वाले होते हैं, सीडीएस के एग्जाम देने जाने वाले होते हैं? अलग अलग टाइप के प्रेशर होते हैं। सबसे पहला तो यही प्रेशर रहता है कि दैट क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, एंड जब वो क्वेश्चन पेपर खोलते हैं तो उसके अंदर देन थोड़ा सा या तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है या कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाता है। सेकेंड, उनके अंदर टाइम प्रेशर का एक रहता है, बिकॉज अब जब घर में बैठे बैठे आप 2 घंटे आप जब प्रैक्टिस करते हैं, पेपर आपका 2 घंटे का होता है,
तो आपको फील होता है कि नहीं अभी तो बहुत टाइम बाकी है, पर लेकिन आप जब वहां पे एक्चुअली जब आप कर रहे होते हैं, कब आपके 2 घंटे निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता, और फिर आपको एकदम से रियलाइज होता है कि नहीं मेरे तो 15 क्वेश्चन रह गए, मेरे तो 20 क्वेश्चन रह गए। तो ये जो है वो आपको पूरा एक्सपीरियंस एक मिल जाएगा कि दैट एक्चुअली एग्जाम कैसा रहेगा और आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो अगर आपका सपना भारतीय सेना में अधिकारी बनने का है तो SRNTA 3.0 आपके लिए अपनी तैयारी को परखने और सफलता की ओर एक कदम बढ़ाने का बड़ा अवसर साबित हो सकता है। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।